इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को समझने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तब पहला पॉइंट देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R अनुक्रमानुपाती L। ठीक है ना। किसी चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा है उसका जो प्रतिरोध है वो उतना ज़्यादा होता है। सेकंड पॉइंट देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। ठीक है। अर्थात किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अधिक होने पर उसका जो प्रतिरोध है वो कम हो जाता है। चालक तार जितना ज़्यादा मोटा है उसका प्रतिरोध उतना कम होता है, और चालक तार जितना पतला है उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा अधिक होता है। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोल देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब ये दोनों ही आर के मान हैं तो इन दोनों को मिलाकर लिख दें, तब क्या हो जाएगा, R व्युत्क्रमानुपाती L/A। या R बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। जब भी हम अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया रो। फिर कितना बचा, L और अपॉन कितना A। यहाँ पर रो एक अनुपातिक नियतांक है, इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं। अब देखिए, यदि चालक तार की लंबाई एकांक ले लें, लंबाई L बराबर एकांक या 1 मीटर, और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल वो भी हम कितना ले लें, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर या एकांक ले लें। यहाँ पे भी हम लंबाई का मात्रक मीटर लिख सकते हैं। तो L बराबर 1 मीटर और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर। तब यहाँ पर कितना बचेगा, तब यहाँ पर बचेगा R बराबर रो। अर्थात किसी पदार्थ की एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब प्रतिरोधकता के मात्रक की बात कर ली जाए तो रो के बराबर कर देते हैं, क्योंकि प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं। तो रो बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए A का तिर्यक गुणा करें तब ये हो जाएगा RA और अपॉन हो जाएगा L। तो प्रतिरोधकता का जो सूत्र बना वो बना RA/L। अब आगे देखिए, ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा। यहाँ पर R का मतलब क्या है, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक, यहाँ पर है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर बटे लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। अब यहाँ पर देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तब कितना बचेगा, ओम और इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। अब देखते हैं प्रतिरोधकता की निर्भरता। तो प्रतिरोधकता का सूत्र क्या बना, रो इक्वल RA और अपॉन L। और किसी चालक के प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, R इक्वल ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। यहाँ पर देखिए, ये किसी चालक के प्रतिरोध का सूत्र है। यहाँ पर M का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L का मतलब होता है चालक की लंबाई, N का मतलब होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, A का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और टाउ का मतलब होता है शांति काल। अब ये R का मान यहाँ पर रख देते हैं, तब सूत्र क्या बन जाएगा प्रतिरोधकता का, रो बराबर ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ इंटू
ए और अपॉन एल। अब यहाँ पर देखिए एल से एल कैंसिल हो जाएगा और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तब कितना बचेगा, रो इक्वल एम अपॉन एन ई स्क्वायर और टाउ। अब यहाँ पर देखिए एम और ई तो कांस्टेंट है, नियतांक है। एम का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स्ड होता है। इसी तरह से ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दोनों कैसे हैं, कांस्टेंट हैं। तो प्रतिरोधकता की निर्भरता किन कारकों पर निर्भर करेगी, एन पर और टाउ पर। तो टाउ क्या है, श्रांतिकाल, और एन क्या है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अर्थात किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करेगी, एक तो एन पर, एन क्या है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसी चालक में जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उतनी कम होगी। दूसरा डिपेंड करेगा चालक के श्रांतिकाल पर। जब चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका श्रांतिकाल कम हो जाता है। ठीक है, चालक का जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे श्रांतिकाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब श्रांतिकाल कम होगा तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बढ़ जाती है।